गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में अपने सर्कुलर मोशन एंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। देखो सर्कुलर मोशन जैसे इसके नेम में ही छुपा हुआ है, कौन सी मोशन जो सर्कल पे होगी, यानी कि अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करो, एक स्ट्रिंग के साथ स्टोन को बांध लो, फिर स्टोन को अपने चारों ओर घुमाने लग जाओ। बचपन में बहुत घुमाया होगा। तो स्टोन किस पे घूम रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो स्टोन की मोशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। इसके अलावा देखो सर्कुलर मोशन को भी हम क्या कर सकते हैं, इसके पीछे रीज़न होता है, एक वो देखना होगा, और एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, वो हमको ड्राइव करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सी होती है, देखो पहले सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन थी, बता दी। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या कांस्टेंट सर्कुलर मोशन, कांस्टेंट का मतलब जो बदलता नहीं है। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम किसको बोलेंगे कि अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो उस मोशन को अपने बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, मतलब जिस स्पीड से वो मूव करे वो स्पीड मेंटेन रखेगा, स्पीड चेंज नहीं होगी, सर्कुलर पाथ पे घूमता रहेगा, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब होती है तब स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। क्यों स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है? इसलिए कांस्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन से मतलब होता है। अब देखो ये देखो, सपोज़ कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, इस पॉइंट के राउंड ऐसे सर्कल में मूव करता जा रहा है इधर इधर। तो देखो इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। इस पॉइंट पे डायरेक्शन किस तरफ होगी, वो इस तरफ जा रहा है। इस पॉइंट पे इस तरफ, वैसे ही यहाँ पे इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। तो इसका मतलब जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हर सेकंड हर पॉइंट के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो दोनों में से कोई भी चीज़ चेंज हो जाए, मतलब या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या डायरेक्शन चेंज कर दो, या दोनों ही चेंज कर दो, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सपोज 5 मीटर पर सेकेंड है, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। कभी वो किस डायरेक्शन में हो रही है, कभी किस डायरेक्शन में हो रही है। जैसे यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में है, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में है, यहाँ पे माइनस एक्स डायरेक्शन में है, यहाँ पे माइनस वाई डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बाद टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे सिंपल है ये देखो, जैसे इसको देखो, इसमें क्या पार्टिकल सर्कल पे घूम रहा है रेडियस आर के। तो जब वो इस पॉइंट से चल के इसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा, यहाँ से चल के वापस यहीं पे आ गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, 2 पाई आर। और सपोज उसकी स्पीड कितनी है, v। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी, 2 पाई आर, और टाइम कितना, 1 साइकिल कंप्लीट करने में, वो टाइम पीरियड की इक्वल टी, और ये v। हमको क्या टाइम पीरियड निकालना है, ये तो v का फॉर्मूला आ गया 2 पाई आर बाई टी। इससे v का फॉर्मूला निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v को इधर ले आओ, t को इधर ले जाओ, तो आपके पास t का फॉर्मूला आ जाएगा, t इक्वल्स टू, ये t इधर चला गया, v नीचे आ जाएगा, 2 पाई आर बाई v। ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद ये तो बहुत ही सिंपल था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या थी ये बता दूँ मैं। देखो बेसिकली फिज़िक्स में 3 टाइप की इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं जो आपके सामने लिखी हुई है। पहली है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये क्या चीज़ है, देखो
ये क्या चीज़ है, यहाँ पे कैपिटल V है फाइनल वेलोसिटी, स्मॉल u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम। देखो सुनना, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस सुनना, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है क्या, अभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा मेरे को पता है। देखो इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होती है, ये कुछ इक्वेशंस थी, इनसे हम क्या कर सकते हैं कि पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, या इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, या एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, या टाइम फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी है। ये क्वेश्चन दूंगा मैं, आपको समझ आ जाएगा। और ये वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड होती है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। अब मैंने बोल दिया आपको v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको प्रूव करो। यहाँ पे v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, t है टाइम। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया, जैसे कोई बस जा रही है मेरे सामने से, मैंने उसको अभी देखना शुरू किया, तो अभी जो इसकी वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है। फिर मैंने उसको क्या है लगभग 10 मिनट तक देखा, तो 10 मिनट मेरा टाइम हो गया। और 10 मिनट देखने के बाद जब मैं छोड़ दूंगा उसको देखना, तो बिल्कुल लास्ट इंस्टेंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो होगी फाइनल वेलोसिटी। और ए जो उसका एक्सेलरेशन रहा, मतलब उसकी स्पीड कैसे कैसे चेंज हो रही है, वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो रही है, वो उसका एक्सेलरेशन हो गया। अब इसको ड्राइव करना बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है, देखो 1 मिनट में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। कैसे आएगा, एक्सेलरेशन का बस फॉर्मूला यूज़ करना है। एक्सेलरेशन क्या था, एक्सेलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फॉर्मूला यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन का सिंबल था ए, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये लिख दिया मैंने v माइनस यू अपॉन टाइम, ये आ गया। तो a इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाई टाइम। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, at इक्वल्स टू v माइनस यू, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये जो माइनस यू है इसको इधर ले जाओ, इधर जाके वो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो ये हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो उसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, अपना चैप्टर खत्म, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल्स आ जाए तो कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया, ए पार्टिकल मूव्स विद 5 मीटर पर सेकेंड एंड इट मूव्स फॉर 10 सेकेंड, इट्स फाइनल स्पीड इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो देखो जो जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले तो न्यूमेरिकल को ढंग से पढ़ो, फिर देखो क्या क्या चीज़ें गिवन है। जैसे मैंने बोल दिया इनिशियल, जैसे मैंने बोल दिया पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करे, तो इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि शुरुआत में वेलोसिटी कितनी, 0। फिर मैंने बोल दिया आफ्टर 2 सेकेंड इट अचीव्स 4 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम कितना हो गया, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड, तो v की वैल्यू होगी 4। तो u आपने लिख दिया, v लिख दिया, t लिख दिया, ये तो क्वेश्चन में था, फाइंड a। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इससे आप फाइंड कर सकते हो, v की जगह पे v लिख देना, u की जगह पे u लिख देना, t की जगह पे t की वैल्यू रख देना, a रह जाएगा। फिर उसके बाद में इक्वेशन सॉल्व करनी तो आपको आती है, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख लो, फिर इक्वेशन लिख दो, फिर जो चीज़ मिस है उसको क्या करो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड में शफल वगैरह करके फाइंड कर लो। तो इस तरह से न्यूमेरिकल को टैकल करते हैं। बाकी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन तीनों हो जाएंगी तो न्यूमेरिकल करवा दूंगा मैं। ओके, हैव ए नाइस डे। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना।